सीबीएसई बोर्ड का इंटरमीडिएट का 13 मई को रिजल्ट आता है और एक परिवार के जो दो भाई बहन हैं उनका रिजल्ट आता है और 80 प्लस नंबर लाते हैं। एक बच्चे के 89% आते हैं तो एक के 84 आते हैं। दोनों भाई बहन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके अभिभावक भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि भविष्य में वे क्या चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं और किस तरह से पढ़ाई करते हैं और कैसे कितना उनको अनुमान था कि कितने नंबर उनके आने चाहिए थे और कितने नंबर आए। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफ़ान खान है। तो आपका सीबीएसई बोर्ड का इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट में कैसे कैसे नंबर आपके आए? मेरे इंग्लिश में 86 आए हैं, साइकोलॉजी में 97, फिज़िकल एजुकेशन में 95 एंड इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में 86। तो सबसे ज़्यादा उम्मीद जब एग्ज़ाम दे के बच्चा आता है तो रहता है कि बस सबसे ज़्यादा नंबर मेरे उस सब्जेक्ट में आने हैं। मेरे सब में ज़्यादा साइकोलॉजी में लगाए थे, मेरे सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी में आएंगे और ऐसे ही हुआ, मेरे 97 सब में ज़्यादा हाईएस्ट साइकोलॉजी में ही तो है। अगर प्रतिशत की बात की जाए, परसेंटेज की बात की जाए, तो क्या पहले से ही अनुमान था कितने नंबर आने हैं, या ज़्यादा का अनुमान था या कम का अनुमान था? वैसे तो मेरा 90 प्लस का अनुमान था, पर 89 आए हैं। मैंने रिज़ल्ट अच्छे चेक कराया तो मैं सेटिस्फाई हूँ अपने रिज़ल्ट से। ठीक है। और जो दूसरी लड़की है अक्सी खान, से बातचीत करते हैं। इंटरमीडिएट में दोनों भाई बहन हैं, तो इस बार रिजल्ट आया है तो किस तरह से देखता है? हमने ऑनलाइन चेक किया था अपना रिज़ल्ट, मेरे भाई ने चेक किया था हमारा रिज़ल्ट, तो उसने मुझे बताया कि मेरे इतने परसेंट नंबर आए हैं, 84% नंबर। तो मुझे लगा था कि मैं अपने नंबर से मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अभी, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे 90 प्लस आएंगे, लेकिन फिर भी मेरे इतने आए तो मैं अब डील कर पा रही हूँ उससे। एक ही स्कूल से आप पढ़ते हैं। 10वीं में कितने प्रतिशत आपके दोनों के नंबर आए थे? 10th में हमारे 84 ही आए थे और मेरे अभी भी 84 ही आए हैं, लेकिन 10th में हमने मतलब इतना नहीं पढ़ा था जितना हमने अब वो पढ़ा है। हमने बिल्कुल टाइम टेबल वाइज अपने सब कुछ करा है, जिसकी वजह से हम इतने नंबर अभी प्राप्त कर पा रहे हैं। क्या टाइम टेबल था पढ़ने का? टाइम टेबल ये था कि सुबह ही उठ जाते थे हम, 4 बजे उठते थे हम, और उसके बाद जैसे हमारे स्कूल की तो छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो 4 बजे उठ के अपना फ्रेश होकर उसके बाद हम नमाज़ भी पढ़ते थे और अपना फिर उसके बाद हम डेली पढ़ते थे सुबह से लेकर शाम तक के। फिर लेकिन रात को हम पूरी रात नहीं पढ़ते थे, बस शाम तक के पढ़ते थे। उसके बाद हम ना हमारी कोचिंग थी ना हमारा ट्यूशन था, कुछ नहीं था, हमने सेल्फ स्टडी की है बस पूरे साल। सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ने में कौन सा सब्जेक्ट लगता था कि जिसमें ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है कि भाई पहले ये पढ़ूंगा सबसे पहले और सब्जेक्ट बाद में पढ़ूंगा? सबसे ज़्यादा मुझे तो जो इंटरेस्टिंग लगता है वो साइकोलॉजी लगता है, जिसमें मेरे 94% आए हैं और मुझे उम्मीद थी कि इस सब्जेक्ट में मेरे अच्छे ही नंबर आएंगे, और जो कि आए हैं मेरे। और बाकी सब्जेक्ट अच्छे हैं, जैसे हिस्ट्री भी अच्छा है, इंग्लिश भी अच्छा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है वो साइकोलॉजी है, जिसमें मेरे अच्छे नंबर आए हैं। तो 10वीं के परिणाम क्या थे आपके? मेरे 80% आए थे और मेरी सिस्टर के 84%। अब 10th के हिसाब से मैंने रिकवर कराया है और अपने स्कोर को अच्छा कराया है। 80 से अब मेरे 9% ज़्यादा आए हैं, तो अब मेरे 89% आए हैं। जो अभिभावक हैं, इनके बच्चों के चाचा हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आज 13 मई को इंटरमीडिएट का रिजल्ट आता है, आपके दोनों परिवार के बच्चे हैं, तो किस तरह से उनके रिजल्ट को देखते हैं, जो परिणाम आता है, किस तरह से परिवार में खुशी रहती है? माशाल्लाह हमें हमारे बड़े भाई हैं, इनकी तरफ से ये इनकी मम्मी और इनके पापा दोनों बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं इनके ऊपर, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, और हमारे सब जो बहन भाई हम सब साथ रहते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी इनके ऊपर भी और दूसरे बच्चों के ऊपर भी हमारे घर में पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। माशाल्लाह हम लोग शुरू से ही एजुकेशन के लिए हर तरह की मेहनत करते हैं इसके ऊपर, और बच्चों का डिसिप्लिन, किस तरह पढ़ना है, गए कहाँ पे जाना है, कहाँ पे बैठना है, गए हर चीज़ को ध्यान रखा जाता है हमारे घर के अंदर। हमारे बड़े भाई हर तरह के डिसिप्लिन के अंदर पढ़ाई में बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, और बहुत सारी बातें जो छोटे बच्चे भी हैं अभी उनको ऊपर भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह उन बच्चों का भी रिज़ल्ट अच्छा आएगा। इनका भी माशाल्लाह हमारे घर में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, और रोज़ाना ही अभी भी इनकी छुट्टी पड़ रही हैं, जैसे कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई से ऊपर ही सब काम चल रहा है हमारे घर पे माशाल्लाह। और तो भविष्य में किस फील्ड में जाना चाहते हैं? हमें अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो क्रैक करना है, ये हमारा गोल है, और जिसके लिए हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम ग्रेजुएशन में जब आएंगे उसी विदाउट कोचिंग हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे कि सीयूईटी की प्रिपरेशन के साथ साथ अपना टाइम टेबल ये बना रहे हैं कि हमें यूपीएससी भी करनी है, तो उसके लिए हम अपना टाइम टेबल अलग से सेट करेंगे, जिसकी वजह से हम उसे रिकवर करेंगे और उसके बाद क्रैक कर लेंगे। तो क्या ऑनलाइन भी पढ़ते हैं? जी, हमने ऑनलाइन स्टडी की है पूरे साल, हमने कोचिंग नहीं कर लिया है बिल्कुल भी, बस हमने अपने सब्सक्रिप्शन ले रखा था यूट्यूब पर, जिसकी वजह से हम पढ़ते थे। आगे क्या भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? हमने अपना 6th क्लास में गोल सेट करा था कि हमें आईएएस बनना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट करवाता है। तो हमने 6th क्लास से ही हमने डायरीज़ बनाई, हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करी। तो अभी भी हमारा यही गोल है कि अब
बड़ी यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गई, हम वहाँ से BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स करें, उसके साथ साथ ही हम सिविल सर्विस की तैयारी करें, तो ताकि हम RCA लेकर, जामिया मिलिया इस्लामिया में जो RCA रेसिडेंसी है उसे लेकर हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो किसको श्रेय देना चाहते हैं जो परिणाम आया? सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल का, टीचर्स का, स्टाफ का करूँगा, उसके बाद मैं अपने हमारे फैमिली मेम्बर जो हमें सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारे चाचा हो गए, पापा हो गए, दादी हो गई, जो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं हमारे डिसिप्लिन को लेकर, हमारे टाइम मैनेजमेंट को लेकर, कभी हमें डिस्टर्ब नहीं करा, हमें स्टडी के बारे में बताया। और जो मेरे पापा हैं उन्हें बहुत नॉलेज है इसके बारे में, तो उन्होंने हमें हर टाइम हर स्टेप पर हमारा साथ दिया, हमें हमेशा ही कॉन्फिडेंट लिया, मोटिवेट करा कि आपको करना है, जिस प्रकार जो हमारा रिजल्ट आया है वो इतना अच्छा है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता था पढ़ाई को लेकर? सबसे ज़्यादा मैं पूरे का पूरे क्रेडिट अपने फादर को दूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मोटिवेट किया है। अगर वो मोटिवेट ना करते तो हम अपने इतने स्कूल्स में एडमिशन ना लेते, इतने अभी पास आउट ना होते। हर टाइम उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, तो मेरे रोल मॉडल तो मेरे फादर ही हैं। ठीक है, हमने इनसे बातचीत की और उनके अभिभावक से भी बातचीत की, क्या ये भविष्य में बनना चाहते हैं और किस तरह से पढ़ाई करते थे और कितने प्रतिशत इनके नंबर आए। देखते रहिए खोज न्यूज़ और मैं आपके साथ हूँ फिर।